अगर आपको आपके स्पाउस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़ लिया है तो आपको इससे बाहर कैसे निकलना है। अगर आप रंगे हाथों पकड़ लिए जाते हैं और आप ऐसे दुविधा वाले सिचुएशन में हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं और कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हर इंसान एक से ज्यादा रिश्ते में रहना पसंद कर रहा है। उसके पीछे के कई कारण हैं जो हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, ना वो स्पाउस जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ना वो स्पाउस जो घर में है जिसे उसे किसी की खबर ही नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका पार्टनर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसे कैसे इससे बाहर निकालें या खुद कैसे बाहर निकले, या आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको इससे कैसे निजात पाना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ये वो रिश्ता नहीं है जो निभाया जा सके। ये ऐसा रिश्ता है जो आपको सिर्फ थोड़े दिनों का प्लेजर देता है और फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा कष्ट का कारण बन जाता है। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल लीजिए जिसमें मैं मेरे ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैं निकाल चुकी हूँ इस उधेड़ बुन की जिंदगी से, जहां वो ऐसे बीच कीचड़ में फंसे हुए थे, न घर के थे न घाट के थे। तो अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं कि न घर के हैं न घाट के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हमेशा अपने रिलेशनशिप मास्टरी सेशन में ये एग्जांपल दिया करती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति घर से खा पी कर निकलेगा, अच्छे से भोजन करके निकलेगा, तो जब वो बाहर जाएगा और सड़कों पर किसी भी तरह का भोजन देखेगा तो उसे खाने का मन नहीं करेगा। किसी रेयर केसेस में कर सकता है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं करेगा। लेकिन घर से वो अगर एम्प्टी स्टमक जा रहा है, खाली पेट जा रहा है और उसे जोरों की भूख लगी है, तो बाहर जैसे ही किसी भी खाने को वो देखेगा, किसी अच्छे खाने को देखेगा, तो वो उसे खाने के लिए आगे जरूर बढ़ेगा। यही हाल है हमारे अपने रिलेशनशिप में। कई बार हमें लगता है कि हम रिश्तों को तो बड़ा निभा रहे हैं, बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, और हम खुद में बड़े खुश हो जाते हैं कि मैं जो दूसरे को दे रही हूँ, दे रहा हूँ, वो बेस्ट है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, उसकी क्वालिटीज अलग हैं और उसको अलग तरह की चीजें चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जिस तरह के हैं हमारा पार्टनर भी उस तरह का है। हो सकता है उसकी नीड्स अलग हैं। मैं हमेशा अपने सेशन में ये भी बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी नीड्स को जरूर मैच करिए। अब ये नीड्स क्या है ये तभी आपको पता चलेगा जब आप मेरे रिलेशनशिप मास्टरी में आएंगे या मेरा 1-to-1 सेशन बुक करेंगे, जिसमें मैं आपको क्लैरिटी दूंगी कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल के जाल से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमें कहीं दूसरी जगह से थोड़ा सा प्यार, सिंपथी मिलने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, या वहां आपको जो चीजें घर में नहीं मिल रही हैं बाहर से मिलता है, तो वो बड़ा प्लीजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुरू में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट लोग बहुत प्लेजर में होते हैं और इंजॉय करते हैं और वो अपने स्पाउस से छिपा भी लेते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता। ये सच जो है एक दिन सामने आता है, और जब ये सच सामने आता है तो आप लज्जित हो जाते हैं, परिवार के सामने, अपने माता पिता, अपने बच्चों के सामने और स्पाउस के सामने। कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्पाउस है वो इस चीजों को खुद में ही रख लेता है, फैमिली में नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद की बेइज्जती महसूस होती है। ऑब्वियसली ये बेइज्जती वाली बात है, लेकिन आज के केस में ये बहुत ज्यादा आपको इस समाज में देखने मिलेगा। तो ये किस कारणों से होता है और इससे कैसे बाहर आए, ये लास्ट तक आप देखिएगा। मैं आपको इसमें पूरे के पूरे डिटेल में समझाऊंगी और सोल्यूशन भी दूंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं और ये प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम हर बार ये क्लियर करते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपना इंटेंशन सेट करना है। इंटेंशन सेट करने का मतलब यह है कि मान लो कि दो केसेस हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको इससे बाहर आना है और आप इस जाल में फंस चुके हैं, ठीक है, आप इस दलदल में फंस चुके हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कैसे बाहर आएंगे? कैसे बाहर आएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहला अपना इंटेंशन क्लियर रखिए कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है, ठीक है। जैसे ही आपका इंटेंशन क्लियर होता है कि हाँ मुझे बाहर आना है, मैं इस रिश्ते में अब नहीं रह सकता, या रिश्ता किसी काम का नहीं है, ये समझना है कि जिस इंसान को आप अपने घर में लेकर आए हैं, जिसके साथ आपने शादी की है, वो एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्मों का है, और जिसमें आप खुश हैं या नहीं है वो तो अलग बातें हैं, लेकिन आपने ही उस इंसान को चूज किया है इस जन्म के लिए। ये आध्यात्मिक बातें हैं। मैं आपको जब मेरे आप लाइफ कोचिंग में आइएगा तो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस जन्म में हमें वो पार्टनर इसीलिए मिला है
ताकि हमें वो कुछ लेसन सिखाए जो लेसन हमने पहले नहीं सीखा था। तो ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो शायद ये आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये चीजें हैं कि जो भी आपके लाइफ में एक्शन हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उसके पीछे आपको लेसन सीखना है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं या आपका पार्टनर इस तरह के रिश्ते में है, तो ये आपको लेसन देने के लिए है, ठीक है। कई बार हम जो महिलाएं हैं, हमें लगता है कि हम घर में अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इतना प्यार, इतना केयर, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उसे टाइम नहीं देते हो, हम उसे वो रोमांस नहीं देते हो, वो रोमांटिक रिलेशनशिप जो हमारी शुरू में थी वो हम शायद कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। हम अपने बच्चों में या फैमिली में ज्यादा बिजी हो गए हैं। तो ये भी एक रीजन है कि एक इंसान आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और किसी और रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ जाता है। सबसे पहला टाइम मतलब चीजें ये हैं। तो आप मुझे यहाँ पर ये कहेंगे कि तो क्या मैम, मैं यहाँ पर दिन भर उनको टाइम दूं, क्या मैं घर के काम नहीं देखूं, बच्चों को नहीं देखूं? नहीं, आप देखिए, बिल्कुल देखिए। लेकिन जिस रिश्ते में आप आए हैं, जो एक ऐसा रिश्ता है जो स्वर्गानुभूति आपको देता है, आपको इतने अच्छे अनुभव देता है, जो कमिटेड है, उसको आपको टाइम देना है और उस पर नजर भी रखनी है। नजर रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके मोबाइल को चेक करें, आप उसके लैपटॉप के मैसेज, ईमेल्स को चेक करें, नहीं। नजर रखने का मतलब ये है कि वो उदास है, कि परेशान है, कि ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्या उसकी जिंदगी में चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पार्टनर को आपको उसके साथ उसकी नीड को समझना है और उसके साथ अपनी भावनाओं को भी साझा करना है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे रिश्तों में। तो सामने से जाके आपको बात करना है कि आपको किस तरह की समस्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर वो इंसान आपसे कुछ ऐसा चाहता है जो आप नहीं दे पाते हैं, तो आप उसके लायक बने और उस तरह का काम उसके लिए करना शुरू करें। आप उसके साथ बाहर जाएं, आप अलग से बच्चों को घर में छोड़ के अपने पार्टनर के साथ थोड़ा घूमने जाएं, थोड़ी सी उसकी भावनाओं को भी कदर करें। दूसरी जो चीज है, एक दूसरे के डिसीजन को सम्मान करें। अब सबसे पहली बात है कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अगर वो उसी रिश्ते में रहना चाहता है, वो उसमें बहुत खुश है, तो आप वहां से निकल जाएं। क्योंकि जो भी इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना है, जो हमारे सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ रहा है, जो हमें अंदर से हर्ट कर रहा है, जिसको हमारी कीमत नहीं है, उसके जीवन में रहने का कोई महत्व नहीं है, तो आप उसे जाने दें। उसको रोकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर वो रुक भी जाएगा समाज के डर से, परिवार के डर से, तो भी वो आपको खुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन आपको खुश करने का है ही नहीं। तो आप उसके डिसीजन का सम्मान करें। अगर वो बाहर निकल जाता है, उसको आप निकल जाने दें बड़े आराम से। और आप जैसे ही उसको निकल जाने देंगे, आप देखिएगा कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप शायद इस जीवन में उस लेसन को सीखने ही आए थे। दूसरी चीज, जो बच्चे हैं उनको इन सारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना है। इन्वॉल्व करने का मतलब है कि अगर तलाक हो रहा है या कुछ ऐसी घर में स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ रही है, तो बच्चों को ये सारी बातें नहीं सुनने दे, क्योंकि हो सकता है कि ये उनके लाइफ में भी असर डालेगा। जैसे ही बच्चे अपने पेरेंट्स के झगड़े को, कलह को सुनना शुरू करते हैं, उन बच्चों में कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। उनके सब कॉन्शियस में एक ऐसी बातें जाने लगती हैं जो नहीं जाननी चाहिए, जो उनके रिलेशनशिप को, उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जब भी दोनों आपस में बातें करें, तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व ना करें। दर्द को बर्दाश्त नहीं करना है। दर्द जब भी किसी ने बर्दाश्त किया है, वो उसको झटका देकर गया है। अगर आप इस पेन को टॉलरेट कर रहे हैं लोगों से छिपा के, समाज के डर से कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में है और एक दिन वो बाहर निकल आएगा और आपके साथ खुश होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो उसका पैटर्न है, वो उसकी आदतें हैं। वो वैसे ही रिश्तों में एक को छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को छोड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा। जिस भी इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसने की आदत है, वो इस पैटर्न से बाहर नहीं आ सकता है। तो अगर आप इस दर्द को टॉलरेट कर रहे हैं, आप मैन है या वुमेन मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये आप जान जाइए इस सच्चाई को कि वो इंसान आपके साथ ईमानदार नहीं है। वो इसका पैटर्न है, वो बार बार ऐसी हरकतें करेगा। आप रो लें, आप धो लें, आप कुछ भी कर लें, वो उससे बाहर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सक्षम है अपना खर्च चलाने में, तो आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये आपको खुश कभी नहीं रखेगा, ये इसकी आदत है। तो यहाँ पे दोनों तरह की बातें हुई। अगर आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अगर इससे बाहर आना है, तो आप जिसके साथ रिश्ते में हैं उसको भी ब्लंटली बोलिए कि भैया ऐसा है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मुझे इसमें नहीं रहना है। और अगर वो नहीं मान रहा है, आप उस अफेक्शन को, उस क्लोज रिलेशनशिप को अलग होते नहीं देख पा रहे हैं, तो आप
कई तरह के मेडिटेशन में या कई ऐसी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी आप मेरे पास आइए, मैं आपको बहुत सारे ऐसे मेथड मैं आपको अपने कोर्स में रिलेशनशिप मास्टरी कराऊंगी। उसमें ये बताऊंगी कि हमें रिश्तों को कैसे निभाना है। और सबसे पहले खुद के साथ अगर रिश्ता मजबूत हो जाए तो हमें किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल की जरूरत नहीं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप में है तो आप उन्हें आजादी दें, आप उनको समझें, उनकी बातों को सुने और उनकी इच्छा को, वो जो भी बोल रहे हैं आप उनको समझें और उनको जाने दें अगर वो जाना चाहते हैं तो। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो उस इंसान से ज्यादा आपको प्यार कर रहे हैं। जो भी इंसान जिसके साथ रहना चाहता है किसी हाल में, भले उसने कुछ गलतियां कर ली हो तो भी उसको अगर वो रहना चाहता है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए और उसे लेट गो कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए कि चलो गलती हुई और माफी दे दें। कई तरह की चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन होता है, मुझे पता है। मैं रोज ऐसे 2-3 लोगों को सुनती हूँ जिनको सेशन देती हूँ, लेकिन यकीन मानिए जो भी मेरे पास आए हैं मैंने उनसे इस एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर से बाहर निकाला है। कई बार सिंगल पर्सन होता है दूसरे मैरिड के साथ फंस जाता है, कई बार दोनों मैरिड होते हैं और एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही डिवोर्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से। बहुत सारे के केसेस हैं जो शायद जो उस रिश्ते में है वही समझ पाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत जटिल होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। 100% गारंटी है कि आप ऐसे एक्शन लेंगे जो आपके लिए लाभप्रद होगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नई टॉपिक पर आपसे बात करती हूँ और आपकी कोई मदद कर पाती हूँ। नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपका स्पाउस या आप खुद है तो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। नीचे आप मैसेज करिए तो आपको एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल भी मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने बहुत आपको इसमें क्लैरिटी दी है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो इससे भी बेहतरीन आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए क्योंकि आज की तारीख में 90% केसेस ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल की हैं, या दूसरा बंदा फंसा है या दूसरे के चक्कर में दूसरा बंदा फंसा है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है उनकी जिंदगी में। तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और किसी भी ऐसे जाली रिश्ते में ना फंसे जो आपके साथ लंबा ना चल सके। जो घर में है वो आपका है, वो अपना है, उसके साथ ही रहने की कोशिश करें, उसको तमाम प्यार दें, सुविधाएं दें और दिल से उसको एक्सेप्ट करें। बाकी तो जिंदगी बड़ी आसान है और बड़ी अच्छी है। बाय बाय।